दुर्गा पूजा के दरमियान अगर अजान होती है, दुर्गा पूजा को रोक दिया जाए। पाकिस्तान में भी नहीं इजाजत होनी चाहिए हिंदुओं को इस किस्म की सरगर्मी की। बांग्लादेश की हुकूमत ने सही कदम उठाया और हम उनके साथ हैं। यूनिवर्सिटीज में दिवाली और ये वाले त्यौहार मनाए जा रहे हैं, मेरे सामने तो स्टूडेंट्स को इजाजत नहीं होनी चाहिए। आजादी उनको पूरी हासिल है, वो रहे, लेकिन हम अपने हकूक तो नहीं छोड़ेंगे। बांग्लादेश में हुआ दुर्गा पूजा पर बैन और पाकिस्तान की आंटी ने ऐसी बयान दिया है कि उनकी बातें सुन के आप चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान की आंटी ऐसे कैसे बोल सकती हैं। और कुछ पाकिस्तान के मुस्लिम भी हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उनकी बातें सुननी आपको चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और सुनते हैं कि पाकिस्तान की आंटी बांग्लादेश में दुर्गा पूजा बैन होने पर पाकिस्तान की आंटी क्या बोलती हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। बिरादरी का एक बहुत बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा आने वाली है। दुर्गा पूजा के दरमियान अगर अजान होती है या नमाज होती है तो दुर्गा पूजा को रोक दिया जाए। बिल्कुल उनका राइट है, मुसलमानों का राइट है, उनकी कंट्री है। हिंदुओं को कतई इजाजत नहीं, कहीं भी किसी भी मजहबी जो अकीदा या कुछ भी है, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। और बांग्लादेश में तो बिल्कुल क्या, कहीं भी पाकिस्तान में भी नहीं इजाजत होनी चाहिए हिंदुओं को इस किस्म की सरगर्मी की। क्यों मैम, जब हमारा मजहब इजाजत देता है, हमारे कानून इजाजत देते हैं, तो फिर हम क्यों इजाजत नहीं दे सकते हिंदुओं को कि अपनी इबादत गाहों में जाएं और इस तरह जाके अपनी पूजा पाठ करें? हमारी तरफ से इजाजत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाउंड हो जाए, हम खुद अपनी इबादत ना कर सके, ये हमें दखल अंदाजी करें। उनको इजाजत है, फिर वो जैसे और यूरोपियन कंट्रीज में अजान की इजाजत नहीं है बुलंद आवाज में, तो वो भी अंदर जो मर्जी करें। तो मैम अब तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में आपको पता है मसाजिद बंद हो रही हैं और मंदिर खोले जा रहे हैं। यूके की एग्जांपल हमारे सामने है, दुबई की एग्जांपल हमारे सामने है, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खोला गया। तो ये ममालिक फिर किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या इस्लाम का जज्बा सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों में है? नहीं, पाकिस्तान से ज्यादा और कंट्रीज में भी है, लेकिन ये तो वहाँ के हुक्मरानों को सोचना चाहिए। वह याशी में पड़ रहे हैं और वहाँ क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने सही कदम उठाया और हम उनके साथ हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ में दिवाली और ये वाले त्यौहार मनाए जा रहे हैं, मेरे सामने तो स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्या वजह, आप इन त्योहारों के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? नहीं, मुसलमान तो ना करें ना, मुसलमान की एक अपनी अलग पहचान है, तहजीब है, सिकाफत है। हिंदुओं में अपने आप को तो ना गुम करे, इसलिए तो नहीं हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि हम वैसी ही हरकतें करें। तो मैम बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, वो भी वहाँ पे ईद शबरात सेलिब्रेट करते हैं इस तरह, तो फिर उन्हें भी पाबंदी लगा देनी चाहिए कि हमारे मजहब में कोई भी मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर सकता। आपको पता ना चाहिए कि वहाँ गायें कुर्बान करने की इजाज़त ही नहीं है, वो तो वहाँ पे मुसलमान को उसकी जगह कुर्बान कर देते हैं। हमें सारा कुछ सोचना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश ने बिल्कुल राइट कदम उठाया। तो मेरा ख्याल है कि अगर मजहबी आज़ादी हमें है तो उनको भी होनी चाहिए। हमें उन्हें थोड़ा जो है ना कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, थोड़ा उन्हें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, वरना इस तरह तो फितने, फसाद, लड़ाइयाँ, दंगे फसाद ज़्यादा जन्म लेंगे। नहीं, खाली हिंदू ही तो नहीं है, हमारे मुल्क में या हर जगह क्रिश्चियंस को भी आज़ादी है, सिखों को भी आज़ादी है। लेकिन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है, कभी किसी को भट्टी में जला दिया जाता है, कभी किसी को अवाम पकड़ के मार देती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छे लोग जो हैं, जो सही मुस्लिम हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं, वो इस बात को डिनाई करेंगे। वो कभी भी इजाज़त नहीं देंगे किसी भी गैर मुस्लिम के साथ गैर इंसानी सलूक हो। तो बांग्लादेश के अंदर जो इतने हिंदू रहते हैं, जब उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं होगी तो वहाँ रह के क्या करेंगे? उन्हें तो वैसे ही मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ख़वातीन के रेप किए जा रहे हैं। हिंदुओं को कतई नहीं कुछ कहा जा रहा। उनकी हुकूमत हिंदुओं की थी पहले, उन्होंने ही हमसे अलहदा किया था। और इतने सालों बाद अब जाके जना कायद मोहम्मद अली जना की बरसी मनाई गई है, तो अब इतने सालों के बाद उन्हें ख्याल आया कि भाई इंडिया ने हमारे से हाथ उठा लिया है, तो अब दोबारा से पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लेते हैं। अब तो वो शेख मुजीबुर रहमान को अपना बानी भी नहीं मान रहे, कायद मोहम्मद अली जना को अपना बानी मानने तैयार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने उनसे अपनी शफकत का हाथ उठा लिया, तो अब उन्हें पाकिस्तान नजर आ रहा है। तब क्यों नहीं नजर आया? तब क्यों अलग हुए? अभी भी पाकिस्तान के साथ ही वो अलहदा ही है और वो अलहदा ही रहना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने कश्मीरियों का हाल देखा तो उस पर वो शुक्राना अदा करते हैं, शुक्राने के नफल ही पढ़ते होंगे कि जो है हम एक अलहदा अपनी कौम में और अक्सरियत में ही रहना चाहेंगे। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब हम जिक्र करते हैं कश्मीर का, तो फिर हम आज़ाद कश्मीर को क्यों भूल जाते हैं? क्या आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स मिल रहे हैं? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अक्सर रोते हुए दिखाई देते हैं कि हमें तो हमारा पूरा बजट भी नहीं मिलता। मेरा ख्याल है ये सियासत है, ये सियासत है और कुछ नहीं है। नहीं तो हमारी लोग तो
इंडिया की पूरी कोशिश है कि फौज के खिलाफ आवाम को किया जाए। फौज तो ना हो तो मेरा ख्याल है हम भी ना हो फिर। मैम एक चीज़, क्या आपको नहीं लगता कि तमाम मज़ाहिब मिल के रह सकते हैं? जैसे तकसीम हिंद से पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही मुल्क में इकट्ठे रहते थे। वो तो तब भी मुसलमानों की हुकूमत थी, मुगल्स की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों के दौर में आया था कि लड़ाओ और हुकूमत करो, तो हमारे इस्लाम तो इजाज़त देता है, करें, अपनी मजहबी आज़ादी उनको पूरी हासिल है, वो रहें, लेकिन हम अपने हकूक़ तो नहीं छोड़ेंगे फिर। ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि अगर मुस्लिम की नमाज हो रही है किसी कंट्री में तो उनको अपनी सरगर्मियाँ रोकनी चाहिए, क्योंकि एज ए मुस्लिम जब पाकिस्तान में हम अपने जो अकीलते हैं उनको हम तहफ़्फ़ुज़ देते हैं कि आप अपनी इबादत करें, लेकिन अपनी इबादत गाहों के अंदर करें ताकि मुसलमानों की मुस्लिम कम्युनिटी में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। इसलिए अगर वो ये इक़दाम है अपनी इबादत करना चाहें करें, हम नहीं रोकते उन्हें, वो करें। अगर उनकी कंट्री है, अगर वो उसके बाशिंदे हैं वो करें, लेकिन ये है कि अपनी चारदीवारी के अंदर रह कर करें। अगर उन्होंने कोई काम करना है, अगर वो मुसलमानों की नमाज के दौरान या कोई भी मुसलमानों की इबादत है उसमें अगर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो ये एज ए मुस्लिम मैं तो कभी कबूल नहीं करूँगा, और बंगालियों को भी ये बिल्कुल कबूल नहीं करना चाहिए। तो ये है कि वो अपने यूनिटी में, अपने चारदीवारी में रहकर जो मर्जी कर। जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नमूने रहते हैं जो हिंदू के बारे में, मंदिरों के बारे में और तमाम तरह की बातें जो है भारत के बारे में करते हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान देती हैं, वो भी बड़ी क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, अभी ये तुम लोग के मैसेज अच्छे से सुनो और ये अभी पक्का है। अभी जो कंपनी या किधर भी तुम लोग को वीजा देगा, काम देगा और फिर तुम्हारा सैलरी काटेगा, बोलेगा ये वीजा का पैसा है, ये नहीं चलेगा, सीधा उसके ऊपर शिकायत करो। वो कंपनी को ब्लैक लिस्ट मिलेगा, शायद बैन भी होएगा। अभी ये कानून आया है ये लोग के लिए जो वीजा का पैसा पकड़ता है। ये जो आप लोग को काम देगा और वीजा देगा, इन लोग को हक नहीं बनते कि तुम लोग से 1 रुपया पकड़ेगा या तुम्हारा सैलरी काटेगा। और मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग सुनो अच्छे से, जो भी तुम लोग का सैलरी मनते काटेगा, सीधा जाओ शिकायत करो उसके ऊपर, वो भी तहसील में या किधर में भी। ये कंपनी को उसका पैसा तुम लोग को वापस देगा और वो लोग बैन भी हो सकते हैं कंपनी, और वो लोग को जुर्माना भी मिल सकता है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, किसी को पैसा मत दियो और जो मनते जुर्म करे तुम लोग मत डरो, जाओ और शिकायत करो ये लोग से जो आप लोग से वीजा का पैसा मांगता है या तुम लोग का वीजा का पैसा कट करता है तनख्वाह से। तो ये अलाउड नहीं है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे लेबर हो, चाहे कुछ भी हो, उन लोग का हक नहीं बनते आप लोग का वीजा कट करेगा, I mean पगार। थैंक यू। आपने देखा है दुबई से ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।